बादब बामुलाहज़ा में मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। भारत में भले क्रिकेट का जुनून हो, लेकिन दुनिया भर में फ़ुटबॉल के चाहने वालों की बहुत बड़ी तादाद है। फीफा वर्ल्ड कप हो, कोपा अमेरिका कप हो, यूरोपीय कप हो, जिसमें दुनिया भर की चोटी के देश हिस्सा लेते हों, चुनिंदा टीम, चुनिंदा देश इसमें हिस्सा लेते हों और उसे देखने की दीवानगी है। लोगों में एक अलग तरह का जोश, एक अलग तरह का जुनून। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत। साथ ही एक गुजारिश, एक निवेदन और भी है कि अपनी क्षमता के अनुसार बादब बामुलाहज़ा को आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की और खेलों को लेकर जो पत्रकारिता है हमारी, से बेहतर तरीके से आपके सामने पेश करें, मजबूती के साथ पेश करें। कोपा अमेरिका कप में के फाइनल में अर्जेंटीना और ब्राज़ील आमने सामने थी। दुनिया की दो दिग्गज टीमें, दो दिग्गज देश। विश्व फुटबॉल में इन दोनों का दबदबा रहा है। नेमार अगर ब्राज़ील टीम की तरफ से एक बड़ा नाम था, तो अर्जेंटीना के मेसी एक बड़ा नाम थे। और मैच के बाद जब ब्राज़ील 1-0 से मैच गंवाती है, और मैच के बाद जब दोनों दिग्गज एक दूसरे से गले मिलते हैं, तो भावनाएं उनके चेहरे पर भी दिखाई देती हैं। भावुक दोनों हुए। एक जीत मिलने के बाद भावुक थे, तो एक हार की वजह से भावुक थे। भावुकता की इबारत दो बड़े खिलाड़ियों के चेहरे पर लिखी साफ दिखाई दे रही थी। उन दोनों का गले मिलना और अर्जेंटीना टीम का जश्न मनाना बनता है। आपने वो वीडियो देखा। ये वीडियो अपने आप में एक अलग तरह की कहानी कहती है और फुटबॉल के जुनून को भी हमारे सामने रखती है कि बहुत सारे, हालांकि कभी ये जुनून भारत में भी हमें दिखाई देता था। विदेशों में तो खैर विश्व के चुनिंदा खिलाड़ियों को देखना, चाहे वो क्लब लेवल के लीग हो या इस तरह की बड़े बड़े आयोजन, अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका कप जीत लिया है और एक बड़ी उपलब्धि है। बड़ी उपलब्धि इसलिए कि लंबे समय के बाद अर्जेंटीना टीम को जीत मिली है, किसी चैंपियन बनने का मौका मिला है। और ये जीत इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कुछ दिन पहले ही अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर मैराडोना का निधन हुआ। जाहिर है इससे बेहतरीन खराज अकीदत अर्जेंटीना की टीम अपने स्टार खिलाड़ी को नहीं दे सकती थी। और न सिर्फ ये, बल्कि लगातार नाकामियों का एक सिलसिला अर्जेंटीना टीम के साथ चला आ रहा था। 2008 के बाद शायद उसे कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी। 2008 के ओलंपिक में अर्जेंटीना की टीम कामयाब रही थी, लेकिन उसके बाद ये कहानी नाकामियों का एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबा सिलसिला चलता रहा। और ये मैच इसलिए भी ज़्यादा यादगार रहा क्योंकि मेसी बनाम नेमार थे। दुनिया के दो बड़े खिलाड़ी, दो शानदार खिलाड़ी, दोनों का फुटवर्क, दोनों की चपलता, दोनों के गोल करने का तरीका, अलग अलग तरीका देखते बनता था। इसलिए ये मैच लोगों ने देखा और बेतरह देखा। एंजल डी मारिया ने जीत का गोल 22वें मिनट पे बनाया। रॉड्रिगो से के लॉन्ग पास पर मारिया ने ये गोल किया और इस गोल ने अर्जेंटीना को जीत की वह
चैंपियन बनने की वह इबारत लिखी जिसे लंबे समय से जिसका वे इंतजार कर रहे थे। लगातार कोई भी टूर्नामेंट न जीतने से अर्जेंटीना की प्रतिभा पे सवाल उठ रहे थे। ब्राज़ील को हराना, ब्राज़ील दुनिया की एक चोटी की टीमों में रही है और उसका प्रदर्शन भी लगातार दुनिया भर में जाना जाता रहा है, लेकिन अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को फतह कर चैंपियन बने, मैच का लुत्फ उठाए और अर्जेंटीना के चैंपियन बनने का जश्न मनाए, क्योंकि बहरहाल मैदान का सिकंदर वही होता है जो उस दिन मैदान मारता है। और अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को मात देकर कोपा अमेरिका कप जीतकर सिकंदर बनने का गौरव हासिल किया है। उस गौरव में हम शामिल हों, भले आप ब्राज़ील के समर्थक रहे हों, लेकिन जीत को जीत की तरह लेनी चाहिए, चाहे वो जीत अर्जेंटीना को ही क्यों न मिला हो। हम ब्राज़ील के समर्थक भी इस जीत का जश्न अगर मनाएं तो बेहतर रहेगा।